नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान समय में कोरोना संकट के सापेक्ष यदि आप देखें तो एक एपी सेंटर के रूप में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। महाराष्ट्र की जो वर्तमान वजूद काल में, विषम काल में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। यद्यपि शिवसेना जैसी पुरातन पार्टी जो हिंदुत्व के एजेंडे, राष्ट्रवाद की संकल्पना और राष्ट्रभक्ति की मूलभूत संकल्पना को साथ लेते हुए एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने नियत तिथि अर्थात 28 नवंबर 2019 के सायंकाल 6:43 पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मित्रों, ज्योतिष को वेद का तीसरा नेत्र माना गया है। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में ग्रहों के चाल, जिस मुहूर्त काल में आप नवीन कार्य करते हैं उस मुहूर्त काल की कुंडली के सापेक्ष दशा क्या चल रही है, अर्थात बहुत सारे ऐसे पॉइंट विशेष हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अर्थात दशा की बात करें, ग्रह गोचर की बात करें, अर्थात जिस नवीन कार्य का शुभारंभ आपने किया है, अर्थात आपको आपकी जानकारी के तहत आपकी जो मना स्थिति है, जो आपका टारगेट है, जिस कार्य की शुभारंभ आपने किया है उसका परिणाम की प्राप्ति किस रूप में प्राप्त होनी है, इसको जानकारी रखने के लिए, अर्थात आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के ग्रह गोचर दशा में आपको जानी होगी। मित्रों, 16 अप्रैल के पालघर में अमानवीय तरीके से 2 संतों की हत्या की बात करें, या फिर लॉकडाउन के उस प्रोसेस काल में बांद्रा स्टेशन के समीप हजारों की संख्या में जब लोग इकट्ठे हो गए थे उसकी बात करें, अर्थात महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष में कुछ न कुछ समस्या आती रही है। समस्या का निवारण सही तरीके से, समस्या के समाधान के प्रयास में वहाँ की यद्यपि सरकार वहाँ की सार्थक तरीके से कोरोना के संकट से उबरने का प्रयास कर रही है। यद्यपि वर्तमान समय में मुंबई के धारावी में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तात्पर्य यही है मित्रों कि वर्तमान समय में, मौजूदा काल में महाराष्ट्र सरकार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है मित्रों, इसी चर्चा के तहत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, उस तिथि पर ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। 28 नवंबर 2019 सायं 6:43 मुंबई में महाराष्ट्र के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अर्थात उस मुहूर्त काल में वृषभ लग्न की मुहूर्त काल, उस लग्न कुंडली की व्यवस्था सामने आई जिसमें 5 ग्रहों की युति अष्टम अर्थात मृत्यु भाव में थी। शनि, केतु, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति, 5 ग्रहों की युति अष्टम मृत्यु भाव में थी। वहीं पार्टनरशिप का, अर्थात उस वृषभ लग्न की कुंडली में 7वां भाव जहां पार्टनरशिप का भाव है, पार्टनरशिप का भाव का मतलब है शिवसेना के जो पार्टनर हैं, एनसीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अर्थात पार्टनरशिप का भाव का सप्तमेश मंगल और बुध की युति छठे शत्रु रोग व्याधि भाव में थी। वहीं सूर्य पार्टनरशिप अर्थात 7वें भाव में विराजमान थे। वहीं उच्च का राहु दूसरे भाव में विराजमान थे। अर्थात उस नियत मुहूर्त काल की जो कुंडली की प्राप्ति हुई उसमें कोलिक काल सर्प दोष की निर्मिति, साथ में विपरीत राजयोग की निर्मिति का मुख्य योग बनता हुआ प्रतीत काल वाली कुंडली की प्राप्ति हुई। तात्पर्य यह है मित्रों कि महाराष्ट्र के सरकार से संबंधित जो मुख्यमंत्रित्व पद की शपथ काल का जो मुहूर्त काल माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को जो दिया गया, वह मुहूर्त काल अप्रासंगिक था, बेहतर नहीं था। जिस विद्वान विशेष ने यह समय काल की मुहैया कराते हुए माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने विचार दिया, अर्थात यह मुहूर्त काल सही नहीं था। रीजन मित्रों, विपरीत राजयोग जहाँ छठा शत्रु रोग व्याधि का भाव है, वहाँ अष्टम रहस्य मृत्यु भाव है, वहाँ द्वादश भाव हानि और व्यय भाव माना गया है। अर्थात हम कोई नवीन कार्य करते हैं तो हम सुंदर मुहूर्त की तलाश में रहते हैं। अर्थात जिस मुहूर्त काल में हम नवीन कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसका बेहतर परिणाम की प्राप्ति की ललक, लालसा हर व्यक्ति इंसान को रहती है।
अर्थात जो विपरीत राजियों का तात्पर्य है छठा भाव शत्रु रोग व्याधि भाव का अधिपति शुक्र। यद्यपि वृषभ लग्न की कुंडली थी, शुक्र अष्टम मृत्यु भाव में विराजमान है, वहीं मृत्यु भावेश बृहस्पति अर्थात ऑलरेडी मृत्यु भाव में विराजमान है, वहीं व्यय भाव हानि भाव का अधिपति मंगल छठे शत्रु रोग ऋण भाव में विराजमान है, अर्थात विपरीत राज्यों की व्यवस्था बनी हुई है। मित्रों, अब दशा की बात करें। जिस मुहूर्त काल में माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय दशा विषोत्तरी दशा में ध्यान देंगे तो केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा काल, साथ ही अगर योगिनी दशा की बात करें तो उल्का की महादशा और संकटा की अंतर्दशा काल में वहां के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद की शपथ ली। मित्रों, अब सवाल उठता है कि यह समस्या क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है। जहां तक पार्टनरशिप की बात सातवें भाव के रूप में मानी गई है, अर्थात पार्टनरशिप भाव का अधिपति उस मुहूर्त काल में जिस मुहूर्त काल में वहां के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली, सप्तमेश मंगल 4 मई के पश्चात दसम भाव की कुंभ राशि में 45 दिनों के लिए विराजमान हो जाएगा। अर्थात येन केन प्रकारेण 4 मई के 45 दिन तक समस्या को बचाएंगे, समस्या से बचेंगे वहां के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। परंतु दशा में चेंजिंग आ रही है। उस मुहूर्त काल के सापेक्ष केतु की महादशा और उस मुहूर्त काल के संदर्भ में मृत्यु भाव अर्थात मार्केश अष्टमेश गुरु की अंतर्दशा काल 5 अगस्त 2020 से प्रारंभ हो रही है। पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं, दशा खराब आ रही है जिसकी शुरुआत 5 अगस्त 2020 से शुरू हो रही है। दूसरी बात अगर हम गोचर की करें, मित्रों, गोचरी व्यवस्था में उसी मुहूर्त काल में जिस मुहूर्त काल में वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लिया था, अर्थात 19 सितंबर के पश्चात राहु और केतु दोनों की स्थिति में चेंजिंग आ रही है। अर्थात मिथुन राशि का राहु जहां उच्च की राशि से छोड़ते हुए वह अपनी शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होंगे, वहीं केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे। अर्थात 19 सितंबर के पश्चात एक नकारात्मक परिवर्तन योग महाराष्ट्र सरकार की संकट की व्यवस्था को चरितार्थ करने की प्रबल संभाव्य काल में एंट्री कराएगा। गोचर के तहत 21 जून सूर्य ग्रहण की तिथि की मैं बात करूंगा। अर्थात उस मुहूर्त काल में पार्टनरशिप 7वें भाव में जहां सूर्य विराजमान हैं, वहीं सूर्य कमजोर होते हुए प्रतीत होंगे। अर्थात 21 जून को जहां सूर्य, राहु, चंद्रमा और बुध की युति बनेगी, उस नियत गोचरी काल में अर्थात सूर्य ग्रहण योग बनता हुआ प्रतीत काल में वहीं 6 ग्रह वक्री हो जाएंगे। अर्थात पार्टनरशिप का जो 7वां भाव है, जहां वर्तमान गोचर काल अर्थात 28 नवंबर 2019 के 6:43 के उस मुहूर्त काल वाली कुंडली में जहां सूर्य विराजमान है, अर्थात सूर्य कमजोर होते हुए प्रतीत होंगे 21 जून 2020 को। मित्रों, अब सितंबर तक जैसे ही राहु केतु में परिवर्तन होगा, वहां से समस्या बढ़ती जाएगी। यह भी हो सकता है मित्रों, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत जो मैं एक निष्कर्ष के रूप में देख रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को स्वयं इस्तीफा देने की नौबत आ जाए। अब सवाल उठता है मित्रों, जहां दशा की बात कर रहा हूं, अर्थात 5 अगस्त 2020 से बृहस्पति की अंतदशा काल उस गोचर काल की कुंडली के तहत आ रही है। वही गोचर में सूर्य बदल रहे हैं, मंगल की पोजीशन 4 मई से चेंजिंग हो रही है 45 दिनों के लिए। उस मुहूर्त काल के दसम भाव कुंभ राशि से मंगल गुजरेंगे। वही पार्टनरशिप का भाव का अधिपति मंगल जहां चेंज हो रहे हैं, वही सूर्य की पोजीशन 21 जून को चेंज हो रही है। अर्थात इसके बाद अगर हम माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली की बात करें, अर्थात माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की जो होरोस्कोप मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई है, जो नेट के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, इनका जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ है। 10-14 सुबह मुंबई का जन्म है, अर्थात कन्या लग्न का जन्म है। मित्रों, ध्यान देंगे, कन्या लग्न, सिंह राशि, शुक्र से संबंधित पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी का जन्म है। अर्थात इनकी लग्न कुंडली में कुछ चीजें राजयोग के रूप में है। दसम जीव का राज कर्म भाव में बुध वक्र पोजीशन में भद्र पंच महापुरुष योग की निर्मिति
बनाया हुआ है, वहीं चौथा जनता के भाव में बृहस्पति और शनि दोनों वक्र पोजीशन में विराजमान है। बृहस्पति अपने राशि का है, हंस पंच महापुरुष योग की निर्मित है और शुक्र और सूर्य की युति 11th कर्क राशि का है। वहीं मंगल इनका मृत्यु भाव का अधिपति मंगल की स्थिति 9th भाग्य भाव में है और वर्तमान समय में इनकी दशा बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा, ध्यान देंगे, बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा काल 28 नवंबर 2019 से 27 अक्टूबर 2020 तक के समय में है। मित्रों, इसी 28 नवंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी ने शपथ ली थी, अर्थात बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा काल में उन्होंने शपथ ली थी, अर्थात यह दशा काल 27 अक्टूबर 2020 तक है। मित्रों, 19 सितंबर 2020 से जहां राहु और केतु का गोचर में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात वर्तमान गोचर में ध्यान देंगे, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में लग्न कुंडली के 10वें जीव का राज कर्म भाव से राहु वर्तमान गोचर में गुजर रहा है, वहीं केतु चौथे जनता के भाव से धनु राशि से गुजर रहा है, अर्थात 19 सितंबर के पश्चात राहु और केतु का जो परिवर्तन होगा, गोचरी परिवर्तन, माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को समस्या काल में एंट्री कराएगा। मित्रों, बहुत सारी समस्या का आगमन या समस्या का प्रतिगमन या राजयोग का आगमन, अर्थात आपकी लग्न चार्ट एक काल पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है। मुहूर्त काल बेहतर होना चाहिए। लग्न चार्ट के सापेक्ष आपकी दशा से आपको डायरेक्शन मिलती है। यद्यपि जो फाइनल निष्कर्ष के रूप में 21 जून 2020 से सूर्य ग्रहण के पश्चात, तत्पश्चात सितंबर का माह थोड़ा विकट समस्या काल के रूप में माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी के जीवन में इस मुख्यमंत्रित्व काल के रूप में थोड़ी समस्या काल को चरितार्थ करेगी। नवंबर दिसंबर तक आते हुए जब बृहस्पति की व्यवस्था में चेंजिंग आएगी, चूंकि 30 जून के पश्चात बृहस्पति धनु राशिगत पोजीशन में आ जाएंगे, चूंकि माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की होरोस्कोप में बृहस्पति की महादशा चल रही है, वही 30 जून के पश्चात बृहस्पति माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की लग्न चार्ट के तहत ऑलरेडी चौथे भाव में पुनः आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, अर्थात माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की लग्न कुंडली में ऑलरेडी बृहस्पति धनु राशि का वक्र पोजीशन में विराजमान है। जब गोचर में 30 जून के पश्चात जब इसी धनु राशि में बृहस्पति की युति बनेगी केतु के साथ, तो यह समस्या काल के रूप में आएगी। चूंकि माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की महादशा बृहस्पति की चल रही है, महादशा नाथ की पोजीशन गोचर में कैसी है उसे आप डिनाइड नहीं कर सकते, अर्थात निष्कर्षतः ऐसा इंडिकेशन है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ऐसा भी हो सकता है, ईश्वर करे ऐसा ना हो। मेरी शुभकामनाएं माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी के साथ हमेशा रही है, आगे भी रहेगी, परंतु उपचार स्वरूप माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को सूर्य की उपासना और हनुमत आराधना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तुलादान के रूप में देशी गुड़ का तुलादान माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी को करानी चाहिए, चूंकि मंगल पार्टनरशिप का भाव का अधिपति उस मुहूर्त काल के सापेक्ष और सूर्य की पोजीशन 7वें भाव में जो स्थिति है, उस मुहूर्त काल के सापेक्ष जो दशा चेंज हो रही है, अर्थात केतु की महादशा गुरु की अंतर्दशा 5 अगस्त 2020 से चेंज हो रही है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के सापेक्ष बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा काल 27 अक्टूबर 20 तक है, अर्थात उस मुहूर्त काल में केतु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल जो 5 अगस्त 20 से प्रारंभ होगी और माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी की लग्न चार्ट के मुताबिक बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा काल 27 अक्टूबर 20 तक समाप्त हो जाएगी। मित्रों, समस्या आने की प्रबल संभावना है। ईश्वर करे कि समस्या का समाधान स्वयमेव हो जाए और माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री पद को आगे भी सुशोभित करते रहें। मित्रों, इसी छोटे से वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।